नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हमने हिंदी क्षितिज क्लास 9th भाग 1 का चौथा पार्ट जो पढ़ा था, कैदी और कोकिला, तो इस पार्ट की व्याख्या हमने पिछले ऑडियो में समझी। अब इस ऑडियो में हम आपके लिए प्रश्न अभ्यास की ओर ले चलते हैं। तो हम इस पार्ट के प्रश्न के उत्तरों को आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है इस पार्ट का, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल, हमने पढ़ा था कि आधी रात्रि को कोयल बोलती है और कवि कैद में रहते हैं, तो वह कवि कोयल से कुछ बात करते हैं, तो उसके बारे में बताया है। कोयल की कूक ने कवि को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वह कोयल के साथ एक संवाद स्थापित करके अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं। वह कोयल के माध्यम से कई संदेश देना चाहते हैं। वह कहते हैं, कोयल बोलो तो क्या संदेश लेकर आई हो, और अपना संदेश भी देना चाहते हैं। वह कोयल की स्वच्छंदता से जलते भी हैं, लेकिन कोयल से दोस्ती भी करना चाहते हैं। और वह कोयल को अपनी वेदना बताना चाहते हैं, उसे आज़ादी की लड़ाई का दूत भी बनाना चाहते हैं, अर्थात उस कोयल के माध्यम से देशवासियों के लिए संदेश भी देना चाहते हैं। तो कवि की ये प्रतिक्रिया कोयल की कूक सुनकर हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? उनका मतलब ये है कि कोयल किन कारणों से बोली। कवि को लगता है कि कोयल किसी का संदेश लेकर आई है। कोयल जब रात्रि में बोली अचानक, तो कवि को बड़ा लगा, तो उन्होंने उससे कहा कि कोई संदेश लेकर आई है शायद हमारे देशवासियों का। तो कवि को ये भी लगता है कि कोयल वहाँ पर विद्रोह के बीज बोने आई है हुई है। कवि को ये भी लगता है कि कोयल उनके साथ सहानुभूति दिखाने भी आई होगी। तो ऐसे जो मन में कवि के जो कारण उत्पन्न हो रहे थे कि नामालूम कोयल आधी रात को, चूँकि कोयल तो दिन में कूकती है, और आधी रात को जब कोयल बोली तो कवि के मन में कई प्रकार के कारण उठ रहे थे, तो वह इन बातों की संभावना समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम मीन्स अंधेरा, है ना। ऐसा कौन सा शासन है था जो हमारे लिए तम की ओर ले जाता, अंधेरे की ओर ले गया था? तो इस कविता में अंग्रेजी हुकूमत, हमने पढ़ा था ना, ब्रिटिश शासन के समय पर वहाँ खनलाल चतुर्वेदी जी को कैद हुई थी और स्वतंत्रता प्रेमी थे वह। तो ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी हुकूमत की तुलना तम के प्रभाव यानी अंधेरे के प्रभाव से की गई है। अंग्रेजी राज के दौरान भारत के ऊपरी गुलामी का अंधेरा छा गया था भारत के ऊपर, और गुलामी का अंधेरा छा गया था, अर्थात पूरे देश के लिए गुलाम बना दिया गया था अंग्रेज द्वारा। इस दौर में भारत के किसी भी व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज शासनों ने सभी देशवासियों के लिए अपना गुलाम बनाया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो आज की तरह स्वतंत्रता से जीवन जीता हो। तो इस तरह ऐसा लगता था कि एक अंधकारमय जीवन हो गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कवि ने बताया है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। हमने पढ़ा था कि कवि से कई प्रकार के कार्य कराए जाते थे, भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, और जेल में कोल्हू चलवाए जाते थे, पत्थर तोड़वाए जाते थे, इस प्रकार कई यातनाएं दी जाती थीं। तो उस समय जेलों में कैदी को भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। कैदी को रहने के लिए एक तंग कोठरी दी जाती थी, जिसमें ठीक से रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। छोटी सी कोठरी में और जेल खाने में रखा जाता था, जहां रोशनी का भी भरपूर प्रबंध नहीं होता था। कैदी से कोल्हू चलवाया जाता था। हमने आपसे पढ़ाया था पिछले में, उसमें व्याख्या बताया था कि कैदियों के द्वारा बड़ा
कठिन कार्य किया करवाया जाता था, भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, तो कोल्हू चलवाए जाते थे, पत्थर तुड़वाए जाते थे, कैदी को किसी से मिलने की इजाज़त भी नहीं होती थी। कैदी के लिए रोना भी मना था, अर्थात वह अपने घर भी किसी प्रकार का संदेश नहीं भेज सकते थे। और इस प्रकार की बहुत सारी यातनाएं उस ज़माने में, यानी कि अंग्रेज़ों के शासन में, जेलों में की जाती थी, दी जाती थी। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में हमें कुछ भाव स्पष्ट करने के लिए पंक्ति कहती है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो। ये पंक्ति हमारे लेसन में आई थी, पाठ में। तो कवि को लगता है कि कोयल की आवाज़ में एक वेदना सी भरी हुई उठ रही है, क्योंकि कोयल तो मधुर बोलने वाली होती है, हैं? तो ऐसा लगता है कि कोयल जब बोल रही है उसके मन में किसी प्रकार की वेदना, कष्ट भरी आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है कि कोयल का संसार लुट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के मतलब वह अपने परिवेश से भी निकालता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लाली आपको सुंदर लगेगी, और दूसरी ओर यदि आप दुखी हैं तो वह लाली आपको सुंदर नहीं लगेगी। इस तरह ये हमारी पंक्ति का भाव स्पष्ट था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। अब हमने पढ़ा था कि अर्धरात्रि, आधी रात में कोयल बोली थी, तो यहाँ पर कवि को बड़ा अंदेशा लगा। कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता देख ली है। हमने पढ़ा था ना, दावानल की अग्नि देखी क्या, कवि उससे पूछते हैं। तो ऐसा लगता है कि उस कोयल ने, हो सकता है जंगल में आग लग गई हो, उसको देख लिया हो, इसलिए चीख रही है। यानी कि अब किसी भी समय पर, क्योंकि समय दिन में का रहता है कोयल का बोलने का, लेकिन रात में बोले तो एक अलग संदेश लगता है। इस प्रकार ये चीख के बारे में बताया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि ने दोनों की तुलना की थी और उनको उससे ईर्ष्या भी भले शब्दों के बारे में बताया था। तो कवि को दो बातों से ईर्ष्या हो रही है। एक और तो कोयल के लिए खुला आकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं भी उड़कर जा सकती है, वह कहीं भी स्वच्छंद किसी भी डाली पर बैठ सकती है। वहीं दूसरी ओर कवि एक 10 फुट के कमरे में बंद हैं। छोटी सी काल कोठरी में कवि को जेल खाने में बंद रखा गया था अंग्रेज शासन द्वारा। हैं? लोग कोयल के गाने की तारीफ करते हैं। कोयल जब कूकती है तो सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक कैदी के लिए तो रोना भी मना है। अर्थात कवि का कहना यह है कि ब्रिटिश शासन के समय पर कैदियों के लिए इतनी यातनाएं दी जाती थीं कि वह रो भी नहीं सकते थे, अपना कष्ट भी बखान नहीं कर सकते थे। तो ये कवि का कोयल से ईर्ष्या भरे शब्दों की बात कही गई है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। तो यहाँ देखिए उत्तर है, सामान्य परिस्थिति में कोयल के गाने को सकारात्मक तौर पर देखा जाता है। कोयल का गाना प्रेम, खुशी, बसंत आदि का प्रतीक होता है। कवि को भी कोयल के बारे में यही बातें पता हैं, लेकिन जब कोयल आधी रात को जेल में गाती है तो कवि को लगता है कि कोयल के गाने के मायने बिल्कुल अलग हो गए हैं। कवि को लगता है कि कोयल अपने गाने के पुराने मतलबों को मिटा रही है। कहने का भाव ये है कि कवि को ऐसा लग रहा है कि वह कोयल गा नहीं रही है, बल्कि एक कोई दुख भरा संदेश हमें सुना रही है, इसलिए आधी रात को जेल में के ऊपर बोल रही है। तो इस प्रकार ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। कवि ने ये पढ़ा था, ये ब्रिटिश शासन के गहने हैं, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं।
तो ये कवि ने उनको गहना कहा है। देखिए, कोई भी स्वाधीनता सेनानी किसी अपराध के कारण हथकड़ियाँ नहीं पहनता है, बल्कि अपने देश की आबरू बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए हथकड़ियाँ पहनता है। इसलिए यहाँ पर हथकड़ियों को गहना कहा गया है। भाई, देश के ऊपर मर मिटने वाले बलिदानी स्वतंत्रता प्रेमी उन्हें बड़े शौक से पहनते थे और कहते थे ये तो हमारे गहने हैं। ठीक, तो इसलिए कवि ने हथकड़ियों को क्या कहा है? गहना बताया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो लिखा है, काली तू ये आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। काली शब्द बहुत बार आया था, तो काली शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से अंग्रेज सरकार के कुशासन की भयानकता का साकार चित्रण किया है। इससे अंग्रेज सरकार के कुकृत्यों की कालिमा चारों ओर फैली होने का साक्षात आभास होता है। और तीसरा पॉइंट है, इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का चित्र उपस्थित हो रहा है। तो इस प्रकार कवि ने कई जगह उस काली काली कोठरी काली, टोपी काली, कोयल काली, हैं, काली अंधेरी, काली शब्द का बार बार वर्णन किया था। तो काली का कहने का मतलब यह है, अंग्रेज सरकार एक कुशासन है के तहत बहुत भयानकता करता था और तंग करते थे कैदियों को। इस प्रकार इस शब्द की आवृत्ति का चमत्कार बताया गया है। तो ये इस पाठ के अभ्यास प्रश्न थे। इस तरह हमारा कैदी और कोकिला पाठ माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पूर्ण होता है। और हम अगले ऑडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।